सदानंदांबोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदना प्रफुल्लाम्बोजन्मा सदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयतु सहिनारायण मुनि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। परम कृपालु सर्वेश्वरी संपन्न श्री स्वामीनारायण भगवान श्री स्वामीनारायण आश्रम हरिद्वार के 21 साल की शुभ शुरुआत के पवित्र अवसर पर पतित पावनी मां भागीरथी गंगा जी के पवित्र तट पर आयोजित भगवान श्री स्वामीनारायण के संपूर्ण जीवन चरित्र से भरा हुआ ग्रंथ श्रीमद् सत्संगी जीवन उसकी सप्ताह पारायण के वक्ता विद्वान शास्त्री स्वामी कृष्ण वल्लभदास जी, इस समग्र आयोजन पूरे आयोजन के अध्यक्ष वड़ताल श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, महोत्सव के निर्देशक फाउंडर आदरणीय वडील विद्वान शास्त्री स्वामी हरिवल्लभदास जी, उनका समग्र संत मंडल, पूरे भारत में श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठों को हिंदुस्तानियों ने जिनके माध्यम से सुना है, ऐसे परम गीता विदुषी जी महाराज श्री जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज, आदरणीय सभी वेदांती जी वगैरह सभी संतगण, हरिद्वार के सभी परमादरणीय सभी संतों, गुजरात से पधारे यहीं बगल में ऋषिकेश में स्वामीनारायण आश्रम के निर्माता पुराणी स्वामी विष्णु प्रकाश दास जी, स्नेही आदरणीय पूज्य भगवत चरणदास जी स्वामी, विद्वान शास्त्री स्वामी माधवदास जी स्वामी, पूज्य गोविंद स्वामी, पूज्य हरिस्वरूप स्वामी, पूज्य भक्ति स्वामी, चंद्रप्रकाश स्वामी, आदरणीय सभी शास्त्री स्वामी हरिवल्लभदास जी के युवा संघ मंडल के एवं श्रीमद् सत्संगी जीवन पारायण के यजमान श्री मस्तक निवासी एवं यूके और अन्यत्र सभी गुजरात से आए हुए पधारे हुए भगवान के प्यारे भक्तों सभी को जय स्वामीनारायण। हरिद्वार में पतित पावनी मां गंगा जी के सानिध्य में भगवान श्री स्वामीनारायण का जिस ग्रंथ में पूरा जीवन निहित है, जिस ग्रंथ को स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने प्रमाणित किया है, जिसके 5 प्रकरण हैं, 300 से ज्यादा अध्याय हैं, 17,000 से ज्यादा श्लोक है, 9 अध्याय महात्मा के हैं। परम भागवत संत त्रिकालदर्शी संत स्वामी शतानंद जी ने जिसको बनाया, शतानंद जी मिथिला के थे, संतों के साथ यात्रा करने के लिए बद्रीनारायण गए थे। भगवान से नरनारायण देव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, आपकी तपस्या, आपका श्रद्धालुपन, आपका भक्ति भाव देख करके इस दैवी जीव के पर हम कृपा करते हैं। भगवान ने कहा कि इस समय हम गुजरात में स्वामीनारायण नाम से प्रकट होकर के गुजरात की भूमि में विचरण कर रहे हैं। इस तपस्या से आपके शुद्ध सत्वात्मक जीवात्मा को
सदाए रहेगा। सतानंद जी को परमेश्वर स्वामीनारायण भगवान का सानिध्य मिला। पूरी जिंदगी, पूरा शरीर जब तक रहा, स्वामीनारायण भगवान के सानिध्य में उनकी जीवन की लीला समाप्त हो गई। दूसरा भगवान ने और दिया, जैसा मुझे जाना, जैसा मुझे पहचाना, जिस अवस्था में मैंने दर्शन दिए, उसी अवस्था से शुरू करके मेरी अभी जो मेरा जन्म हुआ है, मैंने जो अवतार धारण किया है, गुजरात में जाकर के विशेषता मैंने लीलाएं की है, उस लीलाओं का पूरा ग्रंथ आपके माध्यम से बनेगा। और उसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से 2 वर पाकर के बद्रीनारायण से स्वामी सतानंद जी गुजरात आए। स्वामीनारायण भगवान के हाथों से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, सतानंद जैसा नाम, पवित्र नाम धारण किया और पूरी जिंदगी भगवान स्वामीनारायण के साथ रह करके परमहंसीय जीवन व्यतीत करके इस सद्ग्रंथ को उन्होंने लिखा। इतना ही नहीं, स्वामीनारायण भगवान के पास ले जाकर के जब इस ग्रंथ को रखा, स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने इस ग्रंथ की पूजा, स्वामीनारायण भगवान ने इस ग्रंथ की आरती मस्तक पर चढ़ाया। जहां श्री गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर है गढ़पुर में, वहां से ले जाकर के लक्ष्मीवाड़ी में भगवान स्वामीनारायण ने खुद ने इसकी आरती की। बहुत बड़ा पवित्र अद्भुत ग्रंथ है। इसको सुनने से मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के जो दोष शास्त्रों में हमारे में बताए गए हैं, उसकी मुक्ति श्रीमद् सत्संगी जीवन शास्त्र को सुनने से होती है। अद्भुत ग्रंथ है। कलयुग में जैसे मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत जी की कथा है, ऐसे ही जो संप्रदाय आश्रित है उनके लिए श्रीमद् सत्संगी जीवन इष्टदेव सहजानंद स्वामीनारायण भगवान के चरित्रों को सुनकर के मोक्ष पाने का सर्वोत्तम कोई ग्रंथ हो तो वो श्रीमद् सत्संगी जीवन ग्रंथ है। और उसकी कथा शास्त्री स्वामी विद्वान यहाँ से कृष्णोदय स्वामी कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, इतने बड़े मायापुरी तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी के घाट पर स्वामी जी का दुर्भाग्य है, अपने ही गुरु ने जो आश्रम बनाया उसके 21 साल पूर्ण हुए हैं। उसी अवसर पर भगवान के चरित्र को गाने का उनको मौका मिला। आज उनकी विद्वत्ता धन्य हो जाएगी, वो स्वयं धन्य हो जाएगी। स्वामीनारायण भगवान के वो साधु हैं, स्वामीनारायण भगवान के लीला चरित्रों को गाने का मौका मिला और वो भी गंगा जी के घाट पर मिला। स्वामीनारायण भगवान ने एक दूसरी अनोखी पूरे विश्व में स्थापित की है, वो अलग से है। उसके बहुत बड़े सिद्धांत हैं। पंच सिद्धांत पर संप्रदाय खड़ा है। ये संप्रदाय, उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है मंदिर। यहाँ इस संप्रदाय का आश्रित साधु जहां भी जाता है वहां मंदिर खड़ा है। यदि इस भारत में मंदिर नहीं होते तो भारत अधूरा रहता। भारत की मुक्ति, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता देश और दुनिया में कौन पहुंचाता है? अपनी मंदिर की सजाए पहुंचता है। वो बोलती है आइए आइए, जिसको भजन करना है, भक्ति करना है, भगवान की ध्यान और उपासना करना है, मेरे पास आइए, यहाँ पर बैठिए। यहाँ जो मंदिर में मूर्ति स्थापित है, जो स्वयं अवतार परमेश्वर नारायण है, उसका ध्यान कीजिए। भगवान के ध्यान के बिना, भगवान की उपासना के बिना, भगवान की मूर्ति की उपासना के बिना कोई भी जीवात्मा कभी भी मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने मंदिरों की स्थापना किया। अपने जीवन में अहमदाबाद में सर्वप्रथम श्री नरनारायण देव का मंदिर बनाया। दूसरा मंदिर भूज में श्री नरनारायण देव का बनाया। तीसरा मंदिर गुप्तालय में श्री लक्ष्मी नारायण देव का बनाया। चौथा मंदिर धौलैया में श्री मदन मोहन जी महाराज का बनाया। पांचवा मंदिर जूनागढ़ में श्री राधारमण देव का बनाया। छठवां मंदिर गढ़पुर में जितने लंबे चौड़े खुद थे उतनी कसुभार मूर्ति श्री गोपीनाथ जी महाराज की बनाई और गढ़पुर में स्थापना किया। ऐसे स्वामीनारायण भगवान ने अपने जीवन में 6 मंदिर बना करके और मंदिरों के लिए मूर्तियां दी। इसलिए संप्रदाय के नींव के सिद्धांत में मंदिर है। शास्त्री स्वामी हरिवल्लभ दास जी को हम सत सत प्रणाम करेंगे कि इस हरिद्वार
स्वामीनारायण भगवान का उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर बनाया, अद्भुत मंदिर की स्थापना की। मंदिर में स्वामीनारायण भगवान ने जैसे वृत्तालय में मत्स्य, तक्ष, वरान, ऋषि, वामन, सूर्यनारायण की स्थापना की है, उसी प्रकार इस मंदिर में भी स्वामी जी ने सभी प्रकार के परमेश्वर के हो गए अवतारों की स्थापना की। स्वामीनारायण भगवान की दूसरे विचारधारा में मंदिर उसमें स्थापित थे। तीसरे नंबर पर एक संप्रदाय में शास्त्र है। शास्त्र में स्वामीनारायण भगवान को अष्ट शास्त्र प्रिय है। वेदांत व्यास सूत्राणि श्रीमद् भागवतामिदं पुराणं भारते श्री विष्णुर नाम सहस्त्रकं तथा श्री भगवद गीता नीतिश्च विदुरोरिता श्री वासुदेव महात्म्यं स्कंद वैष्णव खंडकम। 8 शास्त्र विष्णु सहस्त्रनाम, विदुर नीति लिखे रहे स्वामीनारायण भगवान को इष्ट है। और स्वामीनारायण भगवान ने खुद ने स्वयं लिखी इस संप्रदाय की व्यवस्था, इस संप्रदाय का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं कि कितने बजे उठना है, कैसे सोना है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, दस्तावेज कहाँ पर करना है, साधु को कैसे जीना है, उसकी आचार्य की व्यवस्था क्या है, आचार्य की जो धर्मपत्नी है उनका गाड़ी वाले का क्या नियम है, संतों को कैसे रहना है, साधुवात्रियों को, गृहस्थों को कैसे जीवन जीना है, सब व्यवस्था स्वामीनारायण भगवान ने 212 श्लोकों में शिक्षा पत्री में बताई। अद्भुत व्यवस्था स्वामीनारायण भगवान ने सत्शास्त्र बना करके दी। स्वामीनारायण भगवान के प्रिय शास्त्रों में के 8 सत्शास्त्र, स्वयं ने प्रमाणित किया हुआ सत्संगी जीवन, स्वयं ने लिखी हुई शिक्षा पत्री, स्वामीनारायण भगवान के मुख से निकले हुए वचनामृत 262 की संख्या में ये वचनामृत संप्रदाय का प्रमाणिक व्यवहार शास्त्र से शुरू होता है। कोई भी संप्रदाय का व्यवहार, संप्रदाय पर कोई भी जाने तो शिक्षा पत्री से जाने, संप्रदाय पर को कुछ भी जानना हो तो शिक्षा पत्री से जानना होगा। स्वयं स्वामीनारायण भगवान के स्थापित इस संप्रदाय में सर्वप्रथम मंदिर, दूसरे नंबर पर देव, तीसरे नंबर पर शास्त्र, चौथे नंबर पर आते हैं आचार्य महाराज, जो इस संप्रदाय के सत्संगियों को, संप्रदाय के संतों को दीक्षा देते हैं। महाराज भी आएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा आचार्य महाराज के हाथों से पूजन भी होगा। और 5वें नंबर पर है साधु। यदि इस संप्रदाय के साधु नहीं होते तो मंदिर कौन बनाते, शास्त्रों की कथा कौन करते, लोगों को स्वामीनारायण भगवान का प्रचार करके स्वामीनारायण भगवान की भक्ति और उपासना और परमेश्वर के अवतारों का महत्व कौन कहते। संतों के द्वारा इस पूरी भारत की भूमि पर और पूरे इस ब्रह्मांड में सत्य व धर्म का और भक्ति का प्रचार होता है। स्वामीनारायण भगवान के 5वें अंग में संत है और 6ठे अंग में आप सभी लोग आश्रित लोग आते हैं। 6 अंगों से बना ये संप्रदाय। आज मैं यहाँ कहूंगा कि पूरे 6 अंग मिलकर के यहाँ बहुत बड़ा द्विशताब्दी महोत्सव, द्विशताब्दी महोत्सव यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं भगवान स्वामीनारायण को, वर्तावासी लक्ष्मीनारायण देव को प्रार्थना करता हूँ, इस मंगलमय उत्सव की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बड़े उत्साह से, बड़े भक्ति और भाव से पूरे गुजरात से बहुत बड़े श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, आने वाले भी हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं। जिस श्रद्धा से आए हैं उसकी मूल, उसकी नींव माँ गंगा है, उसका कलश भगवान स्वामीनारायण की यहाँ बैठ करके सुनने की कथा। आप कथा को मत मिस कीजिए, यहाँ से गंगा जी की इस पवित्र धारा को भी मत मिस कीजिए। इस ऐसे पवित्र वातावरण में आकर के जो जीवात्मा गंगा में स्नान नहीं करता है, एक कथा में स्नान नहीं करता है, वो अभागी। परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी दैवी जीवों को ऐसी श्रद्धा दे, ऐसी भक्ति दे, उनके हृदय में ऐसे विचार दे कि यहाँ आए परम सौभाग्यशाली सभी यजमानों को यहाँ बैठने के शुभ विचार प्राप्त हो। लास्ट में एक बात कह करके मेरी मंगलमय बात को समाप्त करूंगा। यहाँ पर शास्त्री स्वामी हरिवल्लभ दास जी ने 21 नई बातें लेकर के 21 गौ माता का पूजन, 21 शादियों का आयोजन, 21 ब्राह्मण बटुकों को जनवरी वगैरह अच्छे पवित्र आयोजन किए। मेरा विचार है इस भारत में एक नई क्रांति लाने की जरूरत है। वो है पूरे भारतवर्ष में आज आप देखिए
हमारी आंखों के डोनेशन से आज पूरे भारत में 7 से 8 लाख लोगों को प्रति वर्ष आंखों की जरूरत है। तब जाकर के 7 से 8 हजार ही लोग आंखें देते हैं। डोनेशन 8,000 आंखों का होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे देश से ज्यादा श्रीलंका में आंखों का डोनेशन होता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर 25 करोड़ लोग आज होते हैं। तो हम संकल्प करते हैं कि इस महोत्सव में केवल 21 लोग यदि आंखों का डोनेशन करने का संकल्प करेंगे देहावसान के बाद, तो जाकर के बहुत बड़ी इस उत्सव की उपलब्धि होगी। परमेश्वर भगवान स्वामीनारायण को मैं प्रार्थना करता हूँ इस मंगल अवसर पर जो भक्तों ने यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा कामना व्यक्त की, उनके जीवन में वरदान बिहारी श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री लक्ष्मीनारायण देव सदैव दैवी संपत्ति प्रदान करें। इतना कर करके मेरी वाणी को विराम देता हूं।